वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में पामाल किया पुलिस ने तकद्दुस चादर चार दीवारी का, और फैसलाबाद में अदीला को पहुंचा दिया ससुरालियों ने मनोमट्टी तले। ये दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में पिछले 24 घंटों के क्राइम चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर शहर की। लाहौर में कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल का 1 मुकदमा देखने में आया। असलम नशियात के 73 केसेस देखने में आए। डकैती और राहज़नी की 14 वारदातें हो गई। अगवा और अगवा बराए तावान के 4 मुकदमा दर्ज हुए। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 20 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 104 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। और अब बात करते हैं रोशनियों के शहर कराची की। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टारगेट किलिंग और कत्ल के 6 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमा दर्ज हुए। असलम नशियात के 18 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि डकैती और राहज़नी की 36 वारदातें हो गई। अगवा और अगवा बराए तवान का 1 केस देखने में आया। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 14 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 113 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब कुछ बात करते हैं फैसलाबाद की, जहां कत्ल के 5 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमा देखने में आए। असलम नशियात के 13 मुकदमा रजिस्टर किए गए, जबकि डकैती और राहज़नी की 16 वारदातें हो गई। ज्यादती के 4 मुकदमा देखने में आए। अगवा और अगवा बराए तावान के 5 मुकदमा दर्ज हुए। गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने के 13 मुकदमा दर्ज किए गए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 25 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए। अब चलते हैं मुल्तान, जहां कत्ल का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। असलम नशियात के 6 केसेस रजिस्टर हुए। ज्यादती का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 22 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब बात करते हैं गुजरांवाला की, जहां असलम नशियात के 37 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि डकैती और राहज़नी की भी 11 वारदातें हो गई। ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज हुए। अगवा और अगवा बराए तवान का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 7 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 60 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब चलते हैं कसूर, जहां कत्ल के 3 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल के 2 केसेस सामने आए। असलम नशियात के 12 केसेस रजिस्टर हुए। डकैती और राहज़नी की 6 वारदातें हो गई। ज्यादती का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 2 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 42 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। और अब चलते हैं कोयटा। कोयटा में कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल के 2 केसेस देखने में आए। डकैती और राहज़नी की 1 वारदात हो गई। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 22 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। नाज़रीन, जब हुक्काम बाला का हुक्म आता है या कोई केस मीडिया पर उजागर किया जाता है तो मुल्जिम पकड़ने में देर नहीं लगती, लेकिन आम हालात में पुलिस भी वहीं होती है और मुल्जिम भी यहीं कहीं पर छुपे हुए होते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आते। ये सारे हालात अवाम में शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि महकमा पुलिस में छुपी काली भेड़ों को निकालकर बाहर किया जाए, ताकि जराइम की शरह में कमी लाई जा सके और शहरी अमन की फिजा में सांस ले सके। लाहौर में मामूली तलख कलामी पर थाना डिफेंस की पुलिस ने न सिर्फ तकद्दुस पामाल किया चादर चार दीवारी का, बल्कि मर्द एहलकार घसीटते हुए ले गए खवातीन को सुपर टाउन चौकी और हिरासत किए रखा कई घंटों तक। कॉल मौसूल हुई दिनवंत 5 को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से मकबूल बात कर रहा हूँ। मैं काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था तो पुलिस मेरे घर आ गई और मेरे घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने चादर और चार दीवारी की परवाह भी ना की। हमारा तो सिर्फ आपस का झगड़ा था, मगर पुलिस ने हमारी माँ बहनों के साथ गैर इखलाकी कार्रवाई की। आपसे दरख्वास्त है, हमारी मदद करें। मामूली तलख कलामी पर पुलिस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हकायक जानने पहुंची दिनवंत 5 की टीम मजलूम खानदान के घर। कहता है इस घर का बुजुर्ग अली अहमद पुलिस के नारवा सलूक पर। अच्छा बेच हो कम नहीं से जानिया लाड़ियों लैकर जाता, पर मेहमान आए ही उन्हें फड़ के ना आप चला गया, साढ़े घर च लाई पा के चला गया। वादा उस रोह पाते रहे, तुम जगह बेच दो, उन्होंने दे दो, मंगते पे ने उन्होंने किस दे दी जगह भी अं एडे औखे होने। अच्छा ये बताइए क्या कौन से पुलिस वाले, उसका नाम क्या है, क्यों आया, क्या कहते हैं? वो थाने का जोड़ा है उन्हें क्या बड़े ने मोटे जहे ने राज वो नाम उन्होंने उस मिन्नतां भी की तो मेरी एक नहीं सुनी भी एक सुनी हुए। वो कहता सावर साडा बनवास है। मैं आख्या अच्छा चलो ठीक है जी, बनवास ही सही।
यही गल हुई है। तो उसने क्या किया, आपकी खवातीन पे क्यों हाथ उठाया, घर में कैसे? बूआ खोल के अंदर वड़ गए, आन के बूआ खोल के दबा दब अं अंदर डे चलाने, फिर मैं बाहर उन्होंने कढ़िया पाँव फिर भज के अंदर जाके वड़ के उन्होंने आ जाओ भी बाहर बह जाओ, सारे बच्चे आन के भाग के गां लै गए। उन्होंने काम ही कोई नहीं इन्होंने भाउन का। फिर मैं उत्थे माफ़ी मंगी आ यार चलो जी लड़दियाँ मैं माफ़ी मंगी। उन्होंने आख्या नहीं जी साढ़े को माफ़ी को नहीं। पिछों टेलीफोन गया पता नहीं किन्ने घलिया, वो टेलीफोन उन्होंने फटाफट कर दी, साਡਾ पर्चा कर दिता। अहले मोहल्ला के सामने होने वाली जिल्लत पर क्या कहता है अली अहमद का बेटा? हमें ये इत्तला मिली कि आपकी सिस्टरों को पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं, फौरी आके बचाओ। किराएदार ने हमें रिंग किया, हम बाहर थे, जब हम अपने घर आए हैं तो मेरी सिस्टरों को पुलिस वालों ने मारा, मार के गटीस के डाले में डाला है और सुपर टाउन चौकी ले गए और चौकी ले जाके उन्हें बंद कर दिया। उसके बाद हम गए उनके पीछे, चौकी इंचार्ज ने हमको धक्के मार के ताहिर गुजर ने निकाल दिया। निकाल के उसने कहा जाओ दफ़ा हो जाओ। हम जब उधर से होके फिर दोबारा आए हैं तो फिर हम वापस आए हैं, बंदे लेके गए, फिर भी बात नहीं सुनी। फिर हमारी सिस्टरों को लेके इन्होंने घसीटते हुए रेस कोर्स थाने में जाकर मारकूट के पर्चा देकर उधर बंद कर दिया। अली अहमद की बेटी ने पुलिस के हाथों होने वाली तस्वीर पर क्या कहा? आपस में झगड़ा था, मामूली, इतना ज़्यादा नहीं था। तो सुलहनामा हुई थी, तो बाद में पुलिस वाले आए तो उन्होंने मारा पीटा भी, गालियाँ भी दी है और हमें थाने में ले गए। कई घंटे में थाने में बिठाया तो बाद में हमें ले गए। अहले मोहल्ला ने भी पर्दा उठाया चंद हकाइक से। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਘੁੱਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੇਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अली अहमद के घर की चादर चार दीवारी पामाल की पुलिस ने, क्या यही सच था या हकीकत कुछ और भी थी? ये जानने पहुंची दिन 15 की टीम थाना डिफेंस AKSHO खालिद मलिक के पास। नहीं, आपको जो मैसेज मौसूल हुआ है इसमें 15 की कॉल पे वो गया है। 15 पे इनका फैमिली डिस्प्यूट था। फैमिली डिस्प्यूट में इन दोनों फ्रीकैन में वो 107 151 की कार्रवाई की गई है। उनकी फैमिली बाकी लेडीज़ को थाना रेस कोर्स बंद कराया गया था, मतलब मर्दों को यहाँ थाने बंद कराया गया। इसके अलावा तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया हमें और ना ही उसने ऐसा कोई बहुत मसला हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि 15 की काती घर का कोई घरेलू मसला था, कॉल चली थी, लेकिन क्या ये भी सुनने में आया, अहले मोहल्ला का भी ये कहना है कि जो ख़वातीन थी उनको ज़ुज़्क़ूब की है, थप्पड़ मारे गए हैं, धमकियाँ दी गई हैं, गालियाँ दी गई हैं और जो है उन्हें कई घंटे तक चौकी में रखा गया है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। हो सकता है कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी इनको ज़ाती नात की वजह से उनके बाकी तमाम में फैमिली क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। इससे कबल भी गुड़ियाँ पकड़ी गई हैं इनसे और इनमें काफ़ी मनशियात में भी इसके पर्चे हुए हुए हैं। उसकी वजह से ज़ाती ग्रज रखते हुए, इसके अलावा कोई मसला है मुझे नजर। अगर कोई ऐसा हुआ तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा मैं, और जो मेरे नॉलेज में अभी आपने बताया तो चौकी इंचार्ज से मैं पूछूँगा भी, इसकी इंक्वायरी भी करूँगा मैं। इस सादगी पर मरने को जी चाहता है। इतने लोगों का बयान जैसे झूठ पर मबनी था कि पुलिस ने तो कर दिया साफ इनकार कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब चलते हैं उस इलाके के MP यासीन सोहल के पास कि उनके पास भी है शायद कुछ कहने के लिए। आपने जो बात मुझे बताई है